30 लाख रुपए साल का। तालीम तो वाकई बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई शक नहीं, पैसे अच्छे हैं। यार हमें ना कोई गाइड करने वाला था नहीं असल में। 9 क्लास में ना मैंने मेडिकल उठाया नहीं, साइंस बायो, मेडिकल बोलना ही नहीं चाहिए, बायो इसलिए नहीं उठाया कि हमारी डायग्राम बड़ी खराब बनती थी, बनती नहीं थी। वो तो किसी अल्लाह के बंदे ने बताया नहीं, भाई डॉक्टरों की राइटिंग अच्छी नहीं होती, तुम डायग्राम की वजह से हो रहे हो परेशान। वरना मेरे खानदान में सब जो है वो मेडिकल के प्रोफेशन में, हम शायद खानदान में मिसाल थे इसलिए नहीं गए। मेडिकल का प्रोफेशन बड़ा अच्छा है यार, पता है हर जगह आपको बुला रहे हैं, इमिग्रेशन हो रही है, जिस उम्र में भी आप जाओ आपको जॉब मिल जाती है और लोग इज्जत भी देते हैं। किसी को बताओ डॉक्टर हो, वैसे पाँव छू लेते हैं। ये भैया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। दोस्तों सेम सवाल है, सब कुछ सेम है, कोई कहानी में चेंज नहीं आया। अगर आप देखें डाटा वही है। 4,000 किलो पहले से मशीन में था, 8,000 हमने नया मटेरियल ऐड किया और ये मटेरियल हम बिगनिंग में ऐड करते हैं। सर आपको कैसे पता कि ये मटेरियल बिगनिंग में ऐड हो रहा है? क्योंकि बेटा वो जो मटेरियल प्रीवियस प्रोसेस का है उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा कब ऐड किया जाता है? बाय डिफॉल्ट एट द वेरी स्टार्ट। अच्छा ये हमारे पास पेपर का जो है वो पैटर्न रहा है। सर सेम कॉस्ट आपके पास आ रही है, लॉसेस हमारी कंपनी के आइडेंटिफाई हो रहे हैं जब प्रोसेस 70% के ऊपर था। तो मुझे बताएं हमारा जो ओपनिंग है वो कितने % पर है? तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, अगर लॉस 70% पर चेक हो रहा है और ओपनिंग ऑलरेडी 80% पर है तो ओपनिंग टेस्ट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ? अब तो ये बात क्योंकि ऑटोमेटिक होती जा रही है तो मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं कि ओपनिंग इज टेस्टेड। ये पिछले महीने में, अप्रैल के महीने में ऑलरेडी टेस्ट हो गया है, इसको मजीद टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सर आप इसको अपनी शीट में शामिल मत कीजिएगा। अच्छा फिर हमारे पास कुछ माल मशीन के अंदर बच भी गया है। स्क्रैप हमारे पास हो रहा है 10%, स्क्रैप हमारे पास बिक रहा है 15 रुपए का और CWIP हमारे पास है 3,000। CWIP कितना % है? एक सवाल का जवाब दें, अगर टेस्टिंग 70 पर हो रही है और CWIP पीछे पड़ा हुआ है, 50 पर अभी पहुंचा है, टेस्टेड है अनटेस्टेड है? अगर ये अनटेस्टेड है तो क्या होगा सर? क्योंकि ये इस पीरियड के इनपुट का हिस्सा है, इसको हम अपने टेस्टिंग स्टेज से माइनस कर देंगे। सारी कहानी करने के बाद उसने सबसे काम की बात यहां पर आपके सामने बोल दी है कि हमारी कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है। फीफो मेथड, नाम से जाहिर है पढ़ा हुआ भी होगा आपने IA के अंदर, मेरे ख्याल से जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कर रहे थे। एंड बाय द वे वो जो आपने पढ़ा है या छोड़ दिया था, अब वो वापसी घूम के पीछे से आएगा। जिसको आप छोड़ के आगे बढ़ गए थे, CMA के अंदर भी एक चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, जो आपके आखिरी चैप्टर EOQ के साथ आपस में लिंक हो रहा है। एक अदद सवाल इस चीज का भी आता है कि आपने इन्वेंट्री शीट बनानी है, इन्वेंट्री आ रही है, रिकॉर्ड करना है। एक रिकॉर्डिंग परपेचुअल बेस पर होती है और एक जो है वो कंटिन्यूस बेस पर होती है। जिस दिन ये टॉपिक होता है बच्चे उस दिन क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट टाइम में 8 मार्क का सवाल आ गया, बुक का सवाल एग्जामिनर ने उठा के छाप दिया और आधी कौन बोली थी यार ये क्या हुआ। तो याद रखें CA में ये जो सेलेक्टिव स्टडी होती है ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन IA में छोड़ा, CMA में छोड़ देंगे, वो आपको दोनों हाथों से जो है वो पकड़ लेगा 8 मार्क्स और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये आसान आसान टॉपिक आपने लूज नहीं करने। अच्छा सर फीफो मेथड बोल क्या रहा है? एक छोटी सी डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये मेरी मशीन है, इस मशीन का नाम क्या है? दिल में मैं थोड़ा तुम्हारा दिल नहीं पढ़ सकता अभी फिलहाल। प्रोसेस भी मई के महीने की बात कर रहे हैं। इस मशीन में ऑलरेडी माल है रखा हुआ। कितना माल है? क्या नाम है इसका? और ये कितना % है? 80 का मतलब ये हुआ, लिख तो मैं यहां पर आऊं, ये मशीन में कहीं यहां पर है रखा हुआ ऐसे ही। फिर इसके अंदर मैंने नया माल ऐड किया, मटेरियल A, फिर इसमें एक और माल ऐड हुआ, प्रीवियस प्रोसेस का मटेरियल। मटेरियल A मैंने ऐड किया 8,000, ये मैंने ऐड किया 10,000 और ये मेरे पास है रखा हुआ 4,000। तो 4, 8, 10 कितना हो गया टोटल इनपुट? 22,000। इस 22 में जब महीना एंड हुआ तो कुछ माल मेरे पास क्लोजिंग में था रखा हुआ। कितना रखा हुआ था? 3,000 kg मेरे पास क्लोजिंग में। इसका मतलब 22 में से 3,000 तो मशीन के अंदर है। 21,000 का मामला हो गया सेट। इस 21,000 में कुछ फिनिश गुड्स बना होगा, इस 21,000 में कुछ लॉसेस बने होंगे। अब जो फिनिश गुड्स आपके पास हैं बने हुए, उन फिनिश गुड्स के बारे में फीफो मेथड ये बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जो माल पहले मशीन के अंदर था ना,
वो माल पहले प्रोसेस होकर बाहर निकला होगा। तो मिसाल के तौर पे इस सवाल में वैसे तो लॉसेस हैं, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें लॉसेस नहीं है। तो अगर लॉस नहीं है तो मेरी मशीन में टोटल इनपुट कितना हो रहा है, 10 4 12 12 8, इस 22 में 3000 मेरे पास क्लोजिंग है, तो फिनिश गुड जो है वो मेरे पास कितना है, 21,000, सॉरी 19,000, ऐसा ही है। एज्यूम करें लॉसेस नहीं है। फीफो मेथड ये बोलता है कि आप अपने फिनिश गुड्स को दो हिस्सों में ब्रेक कर दें। एक फिनिश गुड आपके पास वो है जो मशीन में पहले से रखा हुआ था और आपने इस पीरियड में मुकम्मल किया, ओपनिंग वाला। एक फिनिश गुड वो है जो आपने इसी पीरियड में इनपुट किया और इसी पीरियड के अंदर मुकम्मल हो गया। इन दोनों की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। तो जो ओपनिंग वाला है वो कितना माल आपके पास था, तो वो बोलेगा इस 19,000 में से 4,000 फिनिश गुड वो हैं जो पिछले महीने का काम था आपने अब पूरा किया, और इस 15,000 वो हैं जिनको आपने इसी महीने इनपुट किया है और इसी महीने मुकम्मल किया है। सर ऐसा वो क्यों करता है, बड़ा सिंपल सा रीजन है। वो ये आर्ग्यू करता है कि ये वाला फिनिश गुड नॉर्मल है। नॉर्मल से मुराद इसी महीने इनपुट हुआ, इसी महीने मुकम्मल हो गया, ये हर एस्पेक्ट से 100% मुकम्मल है। ये वाला फिनिश गुड सुपर नॉर्मल है, ये 80% कंप्लीट था। तो इस पीरियड में 4,000 मुकम्मल हुआ है, इस पे 100% काम नहीं हुआ, इसके ऊपर रिमेनिंग 20% काम हुआ है। तो बेसिकली इस पूरे सवाल में जो इंपैक्ट आता है वो आपके ईपीयू स्टेटमेंट के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लास्ट क्लास का सवाल उठाएं तो आपको एहसास होगा कि वेटेड एवरेज मेथड के अंदर जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल कर रहे थे तो शुरू की 3 वर्किंग्स में कोई इंपैक्ट नहीं आया था। इंपैक्ट कहां पर आया था, कॉस्ट में। वेटेड एवरेज बोला करता था पिछले पीरियड की कॉस्ट और इस पीरियड की कॉस्ट मर्ज कर दो। फीफो बोलता है दोनों की कॉस्ट मर्ज नहीं करो, इस पे पूरी कॉस्ट लगी है 100%, क्योंकि ये इसी पीरियड में इनपुट हुआ और इसी पीरियड में मुकम्मल हो गया, और ये इस पर 100% कॉस्ट नहीं लगी है, ये 80% पहले से था कंप्लीट, सिर्फ 20% हुआ है। तो अपने पास रजिस्टर में जाएं, ये गंदी सी डायग्राम साफ सुथरी बनाएं, फिनिश गुड की ये एक वर्किंग बनाएं, इसको ब्रेक करें, और ब्रेक करके नीचे आपने एक जुमला नोट करना है। वो जुमला अभी नोट कर लीजिए प्लीज, वो जुमला अभी नोट कर लें कि फीफो मेथड differentiates and segregate, FIFO method differentiate and segregates finished good into two components. FIFO method differentiates, वो फर्क करता है, and segregate, ब्रेक करता है। FIFO method differentiates and segregate finished good into two component. One, मतलब point A, finished goods that are started and completed within the month, finished goods that are started and completed within the month, and B, finished goods that were incomplete at the beginning of month. Finished goods that were incomplete in the beginning of the month. शाहजेब इसको चार्ज पे लगाओ यार। अच्छा मेरे बच्चों, ऑनलाइन वाले खास तौर पे, शाहजेब एक सेकंड, आप लोग ये छापें, ये छाप के आपने वर्किंग नंबर 1 करनी है और दैट्स इट। वर्किंग नंबर 1 करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। वर्किंग 1 याद है ना, भूल तो नहीं गए, क्या था वर्किंग 1? टेस्टेड यूनिट, बस वो तो आपको आता है। ये छापें, वर्किंग 1 करके रुक जाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ आपने आगे बढ़ना है, वर्किंग 1 में कोई चेंज नहीं है। हाँ दोस्त, टेस्टेड यूनिट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओपनिंग कितना परसेंट था? 80। टेस्टिंग जो है वो कब हो रही है? तो सर ये तो ऑलरेडी टेस्टेड है, नहीं आएंगे। अच्छा, इनपुट ध्यान करना, मटेरियल ए कब ऐड हो रहा है? मतलब ऐड हो रहा है तो इसका मतलब 70 का हिस्सा बन जाएगा। कितना ऐड हो रहा है?
मटेरियल प्रीवियस प्रोसेस, ये भी कब ऐड होता है? बिगनिंग। 70 से पहले हो रहा है, ये भी पार्ट बन जाएगा। अभी तक आप लोगों को ना यहां पर मैंने परेशानी के अंदर नहीं फेंका, मेरे जो शीट में सवालात है ना उसके अंदर मटेरियल के अंदर भी फड्डा है। अगर मटेरियल टेस्टिंग के बाद ऐड हो रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं मटेरियल एक बिगिनिंग में ऐड होने के बजाय मटेरियल ही हम ऐड करते हैं व्हेन प्रोसेस इज 90% कंप्लीट, तो फिर मटेरियल ए यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर वो टेस्टिंग उसका कंसर्न ही नहीं है, वो टेस्टिंग के बाद ऐड किया जा रहा है। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। वो पिज्जा हाउसेस जो वॉल्यूम के अंदर पिज्जा बनाते हैं उनके पास यकीनन रिजेक्शन भी आती होगी, कुछ उनका आटा खराब हो जाता होगा, पिज्जा का वो फ्लेवर नहीं आ रहा, उन्होंने उठा के फेंक दिया। लेकिन जो पिज्जा फाइनलाइज हो जाता है फिनिश गुड्स, उसके ऊपर टॉपिंग बाद में ऐड होती होगी। इसका मतलब टॉपिंग जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जो हम टेस्टिंग स्टेज के बाद जाके ऐड कर रहे हैं, खराब माल के अंदर ऐड नहीं कर रहे। तो ये बात याद रखना कि ऐसी भी कंडीशन हो जाती है। कहीं देसी जबान में ना कोने में रजिस्टर में नोट कर लेना कि कभी कभार मटेरियल टेस्टिंग के बाद आता है, टेस्टिंग के बाद आएगा तो इस चीज का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है सर, अगला आइटम मेरे पास है क्लोजिंग। क्लोजिंग मेरे पास है 50%। अभी टेस्ट नहीं हुआ तो इस 18,000 में जो 3,000 का क्लोजिंग है वो बाहर निकाल दो, बिकॉज इट्स नॉट टेस्टेड, इसको रिमूव कर दो। तो टेस्टेड यूनिट कितने बन गए मेरे पास? 15,000। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज क्या है भाई? 10%। कितना आ रहा है? 1500 मेरे पास क्या बन जाएगा? नॉर्मल लॉस यूनिट। सर अगली वर्किंग मेरे पास क्या थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरा भाई, अगली वर्किंग मेरे पास थी क्वांटिटी स्केड्यूल। प्लीज देख लीजिएगा उसके बाद बनाइएगा। फीफो के मेथड में अब्दुर्रहमान, फीफो के मेथड में क्वांटिटी स्केड्यूल ही आपको सबसे ज्यादा तंग करेगा। अगर आपने क्वांटिटी स्केड्यूल सही बना लिया तो आपका पूरा सवाल सही सॉल्व हो जाएगा। दिस क्वांटिटी स्केड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका इंपैक्ट ईपीयू के ऊपर आएगा और यहां पर ईपीयू चेंज होता है। अच्छा जी सर, क्वांटिटी स्केड्यूल मैंने बनाना है, ये मेरे पास गया प्रोसेस बी, कौन से महीने का? मई 23 का, ऐसा ही है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे पास ओपनिंग पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है? 4,000। एक मटेरियल मैंने ऐड किया है ए, एक मटेरियल आया है फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, कितना कितना? कितनी क्वांटिटी हो गई? 22,000। अच्छा जी, यहां पर मेरे पास सबसे पहले आसान चीज पहले कर रहा हूं, CWIP आ रही है, कितनी है? अच्छा, नॉर्मल लॉस आ रहा है, बल्कि नॉर्मल लॉस बाद में करें, पहले आ रही है आउटपुट। आउटपुट का नाम फिनिश गुड भी होता है, कितना आ रहा है? 15,000, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताएं मेरे बच्चा, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं इसलिए तोड़ के इसको लंबा करके बोल रहा हूं, आपको आता है ये बनाना। 22 का इनपुट है, 15 का फिनिश गुड, 3 का क्लोजिंग, कितना माल मिसिंग है? 4,000 मिसिंग को हमारी जबान में यहां क्या बोला जाता है? किसी को अगर पेपर में ना क्वांटिटी स्केड्यूल में प्रॉब्लम हो रही हो तो 2 क्वांटिटी स्केड्यूल बना देना। ये क्वांटिटी स्केड्यूल का पहला स्टेप है जिसमें मोटे मोटे लफ्ज बोल के आप खाते बराबर कर देंगे। जिसको ये समझ में आ जाएगा उसके लिए टेक्निकल होना आसान है। लॉस कितना है दोस्त? इस 4 में नॉर्मल कितना है? अब मैं इस लॉस को 4,000 को ब्रेक कर रहा हूं। कैसे ब्रेक कर रहा हूं? नॉर्मल लॉस कितना है? 1500। और एबनॉर्मल लॉस कितना है? फटा तो नहीं है? तो पेपर में, हाँ साहब, पेपर में अगर कंफ्यूज हो रहे हो पहले मोटा वाला बना दें फिर उसको ब्रेक कर दें, आसान हो जाएगा। ये चीज आपने पहले से बनाई हुई है, लेकिन अब हम किस मेथड के तहत बना रहे हैं? और फीफो मेथड के बारे में आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है, फीफो मेथड डिफरेंशिएट एंड सेग्रीगेट फिनिश गुड्स। तो ये जो फिनिश गुड्स है हमारा आउटपुट, इसको भी 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। एक फिनिश गुड वो जो इसी पीरियड में मुकम्मल हुआ और इसी पीरियड में इनपुट हुआ, एक फिनिश गुड जो पहले से था पड़ा हुआ, पहले से कितना पड़ा हुआ था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 15,000 को भी ब्रेक कर दूंगा और यहां लिखूंगा कि ये फिनिश गुड्स वो है जो ओपनिंग वाला था और ये फिनिश गुड्स वो है जो नॉर्मल इसी पीरियड के अंदर पूरा हुआ। ये है 4। कैसे पता चला? जितना ओपनिंग में पहले ये पूरा होगा और फिर ये पूरा होगा। तो दोबारा से 15,000 का फिनिश गुड,
4,000 का लॉस, 15 4 19, 3,000 का क्लोजिंग, कितना हो गया? कोई फड्डा, कोई मुश्किल? आपने अब फिनिश गुड को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ये है पूरा का पूरा फिनिश गुड ही। दोनों की वैल्यूएशन अलग अलग बेस के ऊपर होगी, सेम बेस के ऊपर नहीं होगी। बेसिकली ये क्वांटिटी स्केड्यूल आपके फीफो मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये अगर आपको याद है और यहां पे मैं जिस तरह से पहुंचा आपको वो याद है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। नाउ इफ यू आर क्लेवर इनफ तो आप एक क्यू इसमें कैच कर सकते हो। अब मैंने लॉस को 2 हिस्सों में ब्रेक किया, क्या आने वाले वक्तों में मैं इस नॉर्मल लॉस को भी 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूं? एग्जामिनर ये काम भी करवा सकता है, करवाया हुआ है। एक नॉर्मल लॉस वो है, वो बोले इस 1500 में से 2 गुना माल ऐसा है जो बिक जाएगा, 1 गुना भाप बन के उड़ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं नॉर्मल लॉस को भी 200 में ब्रेक कर दूंगा। एक नॉर्मल लॉस ऐसा 500 जिसके आगे वैल्यू लिखी होगी 0, 1000 नॉर्मल लॉस ऐसा जिसकी वैल्यू लिखी होगी स्क्रैप। जब ये ब्रेक होगा तब नॉर्मल लॉस भी ब्रेक होगा। फिर एक और बात, सोचने वाला ज़हीन बच्चा इस बात का अंदाजा भी लगा सकता है, कैमरा मोड, कि सर मशीन के अंदर बेसिकली असेंबली लाइन बनी हुई होती है। माल एक कंपार्टमेंट से निकल के दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर जा रहा है। नाउ एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, इस मशीन के अंदर 7 कंपार्टमेंट है। माल यहां आता है, साफ होता है, यहां जाता है, करते 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 फिनिश गुड। महीने के एंड पे क्लोजिंग कितना था मेरे पास? अच्छा, क्या वो सारा क्लोजिंग सेम स्टेज के ऊपर होगा? सर नहीं, उस क्लोजिंग में से भाई आपको पता चलेगा बाद में, सर 200 यूनिट यहां रखे हुए, 400 यूनिट अभी यहां पे रखे हुए। गाड़ियां जो बनती हैं असेंबली लाइन के ऊपर बन रही है, तो असेंबली लाइन पर अगर 50 गाड़ियां हैं खड़ी हुई, सारी की सारी इनकम्प्लीट ही हैं, लेकिन सबकी स्टेज मुख्तलिफ है। जिस तरह हमारे बच्चों का जब कैफ का रिजल्ट आता है ना, तो पहली बगैरती पता है क्या मचाते हैं? इंस्टाग्राम पे जाके अपना बायो चेंज करते हैं और बायो में लिखते हैं CA फाइनलिस्ट। शर्म नहीं आती? हालांकि एक बंदा फर्म में 3 साल से है, उसके 6 महीने रह गए और MSA 1 और MSA 2 का पेपर उसने जो है वो देना, आखिरी के 2 पेपर बस बाउंड्री लाइन पर है। उसकी भी बायो में क्या लिखा हुआ है और आपने भी क्या लिख दिया? लेकिन ईमानदारी से आपस की बात बताएं, क्या दोनों CA फाइनलिस्ट बराबर है? अब सवाल, क्या सारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बराबर होंगे? सर कुछ क्लोजिंग ऐसा है जो ज्यादा कंप्लीट है। आपका कितना CA रह गया आप बोल सकती हैं, बस होने वाला है। ये भी बोल सकते हैं होने वाला है। इनका 1 पेपर रह गया, आपके 8 रह गए। किसी ने ये तो नहीं पूछा था कितने पेपर रह गए, कितना हो गया, बस ऑलमोस्ट एंड है। हर बंदे का ऑलमोस्ट अपना अपना है। कितने क्वालिफाई हो गए, बस ऑलमोस्ट। तैयारी कितनी हो गई, तब समझ ले हो गई। टॉपिक नहीं खोला हुआ, बुक नहीं खोली हुई, तो याद रखें आने वाले वक्तों में ये भी हो सकता है, और बाय द वे हो नहीं कह सकता है, हुआ हुआ है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को भी ब्रेक किया हुआ है कि 1000 क्लोजिंग ऐसा है जो 25% है, 1000 ऐसा है जो 50% है, 1000 ऐसा है जो 70% है। सवाल इससे कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट अपनी जगह वहीं खड़ा हुआ है, लंबी कर रहा है एग्जामिनर। अच्छा, ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास कुछ नया करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये 6 कॉन्सेप्ट अगर आपके हाथ में स्ट्रांग हैं तो वो आपको यही पर तंग करेगा बस, इसके अलावा उसके बाद तंग करने की गुंजाइश एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये आपकी वर्किंग नंबर 2 है। सर वर्किंग नंबर 3 हमारे पास क्या हुआ करती थी? ईपीयू स्टेटमेंट। एक हमारे पास मटेरियल ए, गौर करना प्लीज, छापना नहीं, और अब्दुल रहमान खासतौर पे तुम, मटेरियल पीपी कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, ये आपका मुकम्मल करेगा क्वांटिटी स्केड्यूल। फिनिश गुड हमारे पास 2 हैं, कौन कौन से? एक ओपनिंग वाले और एक एग्जिस्टिंग पीरियड के नॉर्मल वाले। फिर आपके पास है नॉर्मल लॉस, फिर आपके पास है नॉर्मल लॉस, फिर आपके पास है CWIP। सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल पूरा कर लो। कितने यूनिट थे दोस्त? 22,000। क्लोजिंग कितने थे दोस्त? नॉर्मल लॉस कितना था? एबनॉर्मल लॉस 15,000 के फिनिश गुड के 2 हिस्से हैं, 4,000 ऐसे ही है। गौर करना प्लीज। अच्छा, अब जो चीजें आपको आती हैं पहले तो मैं वो कर देता हूं, ताकि आप ये बोले कि भाई फीफो में कुछ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा, एडिशन हो रहा है, पुरानी चीजें सेम है। नॉर्मल फिनिश गुड इसी पीरियड में इनपुट हुआ, इसी पीरियड में मुकम्मल हुआ, 100% काम इसके ऊपर हुआ है। 11,000 का मटेरियल ए, 11,000 का मटेरियल पी, 11,000 की कन्वर्जन कॉस्ट। नॉर्मल लॉस 1500, पैसा तो खर्च हुआ है, लेकिन आई एम नॉट मेकिंग इट पार्ट ऑफ ईपीयू स्टेटमेंट बिकॉज आई हैव टू ट्रांसफर द कॉस्ट ऑन द
कस्टमर, एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल ए स्टार्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, सारा माल जाया हो गया, पीपी भी शुरू में लगता है, सारा माल जाया हो गया, लेकिन लॉस आइडेंटिफिकेशन हमारे पास हो रही है, तो इस 2500 का 70% इतना जाया हुआ। जब लॉस आइडेंटिफाई हो जाएगा तो मजीद उस पर काम, क्लोजिंग कितना है 3000, कितने परसेंट है? मटेरियल तो शुरू में ऐड होता है, शुरू में ऐड होता है, वेरी गुड। अब आखिरी एक आइटम रह गया, फिनिश गुड। ये फिनिश गुड ओपनिंग वाला है, ये ओपनिंग एक जमाने में क्लोजिंग होता था, याद आ रहा है? आपने एक रिक्वायरमेंट अपने पास सॉल्व की है 20A के अंदर, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ CWIP। जरा खोलें और मुझे बताएं, ये 4000 का जो क्लोजिंग था पिछले महीने अप्रैल में, उसकी आपके पास दो इंफॉर्मेशन होगी, एक तो कॉस्ट का ब्रेकअप होगा और एक परसेंटेज का ब्रेकअप होगा। जरा मुझे जाके बताएं 20A की इंफॉर्मेशन यूज करके पिछले महीने जो ये क्लोजिंग था, इसके हिसाब से मटेरियल ये कितना परसेंट कंप्लीट है? यार अगर 100% कंप्लीट है तो इस पीरियड में मजीद कोई नया मटेरियल इस इनकंप्लीट WIP के अंदर ऐड नहीं हुआ होगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में ये काम करवाने के बाद आया था मेरे पास, लिखा हुआ है आपके पास। अच्छा 20A में जाएं, वैल्यू ऑफ CWIP में जाके चेक करें, मटेरियल PP कितना लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पिछले महीने सारा ऐड कर दिया, बाल्टी खाली कर दिया, अब मजीद कुछ ऐड नहीं करेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट कितना लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी 80% है, 20% काम होगा, तो 4000 का 20% कितना बनता है? 800। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? तो इस महीने वो जो ओपनिंग वाला फिनिश गुड था, उसके अंदर सिर्फ मैंने ये नया पैसा खर्च किया, पुराना पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है। तो अब आप नोट करें, एफको मेथड के अंदर आपके ईपीयू पे कोई चेंज नहीं आता, जैसे परंपरा के तहत बनता है वैसे ही बनेगा। फीफो के अंदर सिर्फ एक चेंज आता है, क्या? आप फिनिश गुड को दो हिस्सों के अंदर ब्रेक कर देंगे, एक नॉर्मल फिनिश गुड जो आप ट्रीट करते हैं, एक वो जो पहले से आया हुआ है। अब मैं बारी बारी इनकी बात करता हूं, ये कितने यूनिट बन जाएंगे दोस्त? 16500 यूनिट्स, ये 16000 और ये, आर यू श्योर अबाउट इट? मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं बन रहा, 15050। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? अच्छा बहुत ध्यान करना, भी खत्म नहीं हुआ, ये स्टेप 3 था, मत छापो इसको, मत छापो इसको, ये स्टेप 3 था। अगले आइटम में ध्यान करना है, सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चों से यहां होती है। अगला आइटम है कॉस्ट। दोस्त कितनी कितनी कॉस्ट है मटेरियल ए की, जरा मुझे बताना। मटेरियल ए की कॉस्ट कितनी कितनी है जी? यहां पे एक जरा वैल्यू एड मुझे पास करवा दो, इसकी वैल्यू कितनी है? ओपनिंग की वैल्यू कितनी है? 595 33 5952। मटेरियल ए 8000 किलो इंटू 61.9। हाँ थैंक यू। और मटेरियल पीपी की वैल्यू कितनी है? कन्वर्जन कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? क्या ये बात यहां पे क्लियर है? गौर करते रहना प्लीज। मटेरियल ए की वैल्यू आ रही है 4,95,200। मटेरियल पीपी की वैल्यू आ रही है 851,000 और कन्वर्जन कॉस्ट की वैल्यू आ रही है 1,60,300। इस कॉस्ट में से हमेशा माइनस किया जाता था स्क्रैप। स्क्रैप की वैल्यू कितनी बन रही है दोस्त? स्क्रैप है कितने का? ये 22,500 मैंने यहां से एज इट इज माइनस कर दिया। आप पहला सवाल ही थोड़ा सा मुश्किल वाला सॉल्व कर रहे हैं। कितनी कितनी कॉस्ट हो गई मेरे पास दोस्त? 1,60,300 ये, 851,000 ये, 72,700। क्या ये बात यहां पे क्लियर हो रही है? यहां तक स्टेप में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन एक चीज और भी है सर, वो ओपनिंग की कॉस्ट कहां गई? ये जो ओपनिंग की 3,35,000 की कॉस्ट है, इसको आपने ब्रेक करके ऐड नहीं किया। इस मेथड में ऐड नहीं होता। एफको मेथड में पिछले महीने की कॉस्ट इस महीने की कॉस्ट में मर्ज होती है। इस सवाल में पिछले महीने की कॉस्ट और इस महीने की कॉस्ट को अलग अलग रखा जाता है। अभी आपको नजर आ जाएगा। आगे बढ़े, अभी ये खत्म नहीं हुआ, मजेदार पार्ट अभी इसके अंदर एक रह गया है। सर अगला आइटम कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेटर आपके पास है। 4,72,700 472,700
डिवाइडेड बाय 16,500, 28.6365 फटा नहीं है मेरा। 8,51,000 डिवाइड बाय 16,500, 51 पॉइंट, और 1,60,300 डिवाइड बाय 15,050 कितना? 10.65, 51.57, 28.63। हारिस कितना बन रहा है? 90.874। ऐसा ही है। अब बहुत ध्यान से बात सुना, यहां भंड नहीं मारना। सबसे बड़ा मिस्टेक आइटम बच्चों का यही है, ये जो पर यूनिट वैल्यू आ रही है ना 90.874, ये नॉर्मल वाले फिनिश गुड की आ रही है, जो इसी पीरियड में इनपुट हुआ और इसी पीरियड में मुकम्मल हुआ। तो यहां जाके मैं लिखूंगा 90.874 मल्टीप्लाई बाय 11,000। ये मेरे पास जो फिनिश गुड है ये एग्जिस्टिंग वाला है, नॉर्मल वाला, इसी पीरियड में इनपुट, इसी पीरियड में फारिग। कितना बनता है? सॉरी, अच्छा अब सर ये बड़ी मजेदार पार्ट है, ये कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू जो मैंने निकाली है वैसे ही निकाली, सर हर सवाल में निकालता हूं, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं ये फिनिश गुड कौन सा वाला है? इसी पीरियड में इनपुट होके इसी पीरियड में मुकम्मल हुआ 100%। ये वाले फिनिश गुड की वैल्यू निकालने की एक हैक जरा चेक कीजिएगा। ये वाले फिनिश गुड में कोई मटेरियल ऐड हुआ था नया? नहीं ऐड हुआ था। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने जाऊं, ये किसकी है वैल्यू? फिनिश गुड्स ओपनिंग वाला। तो सर इसके अंदर जीरो वैल्यू आ रही है, क्यों? कोई नया मटेरियल ऐड ही नहीं किया। ये कुछ ऐड किया? जीरो। कन्वर्जन कॉस्ट पे काम हुआ 8,000। इसका मतलब ये हुआ जो फिनिश गुड मशीन के अंदर पहले से रखा हुआ था उस पे पहले सारी की सारी कॉस्ट खर्च हो गई है अप्रैल के महीने में। हम किस महीने में खड़े हुए? और मई में हमने मजीद कितने पैसे लगाए? अब काम की बात, 8,520 तो मैंने इस महीने में पैसे खर्च किए, लेकिन ये फिनिश गुड जो है ये पिछले महीने जहेज में भी कुछ साथ में लेकर आया है। जहेज में क्या साथ में लेकर आया है? सर इस पर 3,35,000 रुपए पहले से ही खर्च हो चुके थे, मैंने इन पर नया माल खर्च किया है 8,520। तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, 3,35,952 प्लस 8,520। हाँ भाई कितनी वैल्यू बन रही है? 3 लाख। तो ये वाला फिनिश गुड जो पहले से था उसकी मैंने ट्रिक क्या निकाली, ये देखा कि उसमें नई कितनी कॉस्ट लगी है और उस नई कॉस्ट के अंदर उसकी पुरानी कॉस्ट ऐड कर दी। तो मेरे पास फिनिश गुड की ना पर यूनिट कॉस्ट 2 हो गई है। आप चाहें तो कैलकुलेटर में चेक करें, एक फिनिश गुड वो है जो पिछले महीने वाला था, एक इस महीने वाला है। 3,44,472 डिवाइड बाय 4,000 कितना बनता है? 86 पॉइंट। अच्छा ये वैल्यू देके ना कोई भी सेठ, कोई भी मैनेजर, कोई भी इंप्लॉई, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट इस बात का आइडिया लगा सकता है कि पिछले महीने जो माल बना वो सस्ता बन रहा था, इस महीने माल कोई एक चीज महंगी है। अच्छा ये कहाँ यूज होता है? वैसे तो कंप्लीटली इट्स द कंपनीज पॉलिसी डिस्क्रिशन, इसका रीजन होने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी अक्सर औकात सेठ की मर्जी पर डिपेंड करती है, मोहब्बत की तरह हो गई, सेठ ने बोला हम ऐसे करते हैं, बात खत्म। लेकिन नॉर्मली इसका रेशनल ये बनता है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां कस्टमर का ऑर्डर आइडेंटिफाइबल होता है, जिसको हम जॉब कॉस्टिंग बोल रहे होते हैं। जब कस्टमर का ऑर्डर आइडेंटिफाइबल होता है, मिसाल के तौर पे हंजिला मेरे पास आया, अरहम मेरे पास आया और हारिस मेरे पास आया, तीनों को अपनी शादी का सूट सिलवाना है। क्या तीनों की शादी का सूट एक टाइप का सिलेगा? नहीं, शादी का सूट इन तीनों का भैया 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन देम। इन्होंने कहा भाई शादी कर रहे हैं तो अपना घर भी नया जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, रूम भी नया बनाएंगे। अब रूम की कंस्ट्रक्शन पे कितनी कॉस्ट आती है? सर रूम के साइज पे डिपेंड करता है, रूम के अंदर जो आपने लवाजमात लगाए हैं उस पर डिपेंड करता है। ये बोल रहा है भाई मुझे छत में भी एक एसी चाहिए, ये बोल रहा है मैं चाह रहा हूँ छत में जो है वो शीशा लग जाए, वो बोल रहा है मैं चाह रहा हूँ फ्लोर के ऊपर वुड फ्लोरिंग हो जाए, और ये सादा आदमी है ये कह रहा है बस यार नॉर्मल साफ सुथरा रूम हो बस। अब रूम आपका 10 लाख से लेके ना 2 करोड़ तक बन सकता है, डिपेंडिंग आपके रूम के ऊपर है, ठीक है ना। तो पॉइंट इज यहां पर हम कस्टमर को अलग अलग प्राइसिंग चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्राइसिंग चार्ज कर सकते हैं तो फिर हम उसको अलग अलग बेस पे कॉस्ट कर रहे होते हैं। बट अगेन दिस इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है कंपनी ने प्राइस सेम रखी हुई है, बेचेंगे 100 रुपए का,
लेकिन जब कैलकुलेट कर रहे होंगे प्रॉफिट, तो पिछले महीने का माल बेच के 14 रुपए बच रहे होंगे, इस महीने का माल बेच के 10 रुपए बच रहे होंगे। ये हरकत जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हरकत अभी तक आप लोगों ने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखी नहीं है। ये आप देखेंगे फौरन से नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपने सवाल किया था, आगे लिखा हुआ था लेवल 1। लेवल 2 के अंदर क्या होगा, हर क्वार्टर का, हर पीरियड का अलग कॉस्ट कार्ड बनेगा। याद आ रहा है ये जुमला? ये वही कॉस्ट कार्ड है। पिछले महीने का कॉस्ट कार्ड ये, मई के महीने का कॉस्ट कार्ड ये, हर महीने की पर यूनिट कॉस्ट अलग है कॉस्ट कार्ड ये। बेसिकली ये कॉस्ट कार्ड ही तो है मेरे भाई, टी अकाउंट की फॉर्म में बन रहा है। सारे आइटम आ रहा है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए हुए आपने। तो ये बेसिकली हर महीने का अलग अलग कॉस्ट कार्ड बन रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपस में जाकर रिकंसाइल होती है। बाय द वे, ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर हेवीली इंटीग्रेटेड। आप इनको इंटीग्रेट करके नहीं भी अगर पढ़ रहे, आपने इनको आइसोलेशन के अंदर बैठ के पढ़ा, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना पंजाबी में, चस नहीं आई। अगर आपको चस चाहिए ना सिलेबस के अंदर, तो आप अगर इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे तो आपसे बात क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आपको पहले से बता रहा हूं, अभी देखिए पास पेपर खुलेंगे ना, आपका वर्ल्ड व्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। वर्ल्ड व्यू समझते हैं? दुनिया को देखने का नजरिया। अभी 2-3 दिन पहले जो वाकयात हुए, उससे पाकिस्तान में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का वर्ल्ड व्यू चेंज हो गया। जिस तरह से चीजों को जो है वो देखा जाता था, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर हो रहा है। आप जब पास पेपर खोलेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक के सवाल एग्जामिनर इंटीग्रेटेड फॉर्म में दे रहा है। आप मुझसे अभी पूछेंगे ना कितने टॉपिक पूरे हो गए हैं, तो मेरे पास गिन के बताने के लिए सिर्फ 3 टॉपिक हैं बस। ओवर अंडर एब्जॉर्ब पूरा हो गया है, प्रोसेस पूरा हो गया है, और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। लेकिन ये झूठ है, 3 पूरे नहीं हुए, आपके 6 पूरे होने वाले हैं। अब वो बाकी 3 मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि जब तक मैं पास पेपर नहीं खोलूंगा, मैं आपके सामने फायर नहीं खोलूंगा कि बेटा हो गया हो गया। जब तक आप बोलोगे तब आपको समझ आएगा। तो ये सवाल वहां पर जाके इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर आएगा, हर पीरियड का अलग कॉस्ट कार्ड बन रहा है। अच्छा सर, आपने बाकी आइटम के बारे में बात नहीं की। बाकी आइटम वैसे ही काम करेगा जैसे हमेशा से काम करता आ रहा है। मेरे पास स्पेस खत्म हो गई है, तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं। कैलकुलेटर उठाएं सब लोग, कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेशन करें प्लीज। ब्रैकेट खोलें, 2500 मल्टीप्लाई बाय 28.63, ब्रैकेट बंद करें, प्लस 2500 मल्टीप्लाई बाय 51.575, दोबारा ब्रैकेट बंद करें, प्लस 1750 मल्टीप्लाई बाय 10.65। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बता दें। कैलकुलेटर खोल ले। 2,19,000। यार जरा चेक कर लें, 2-3 बच्चों का सेम आंसर आ रहा है। 2,15,587। इसकी खैर है ना, 19 तो है, बस सही है। आगे सुने, कैलकुलेटर उठाएं, पेन बंद कर। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 28.63, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 28.63 प्लस 3,000 मल्टीप्लाई बाय 51.575 प्लस 1,500 मल्टीप्लाई बाय 10.65। और इन सबको जरा ऐड कर लें प्लीज, दोनों साइड को। इस साइड को आप ऐड कर लें, खवातीन राइट साइड को ऐड कर लें। 184 18,42,000। यहां कितना आ रहा है? खैर हो गई है, 184। वेरी गुड क्लास। 3 रुपए का गैप आ रहा है, 3 रुपए का नहीं, 22 रुपए का गैप आ रहा है राउंडिंग ऑफ एरर की वजह से। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? कोई फटा है इसके अंदर? तो दोबारा से इस सवाल को जरा एक रीकैप कर लें बोर्ड के ऊपर। भैया छापने का बहुत टाइम है, बाद में छाप लेना। आप इतनी दूर से छापने के लिए नहीं आते, मेरे लिए आते हो। बोर्ड पे देखो क्या चेंज हुआ सवाल के अंदर। क्वेश्चन तो वही है, टेस्टेड यूनिट में 1 रुपए का चेंज नहीं आ रहा। क्वांटिटी स्केड्यूल में भी सिर्फ एक चेंज आ रहा है। क्या? एक फिनिश गुड, तो वो जो पहले से मशीन में था और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो हम बाहर निकालेंगे। अगला चेंज आ रहा है ईपीयू के अंदर। नॉर्मल बाकी ईपीयू वही है, सिर्फ ईपीयू में एक आइटम ऐड हो गया है, वो फिनिश गुड, जिसमें रिमेनिंग काम जो बच जाएगा वो शो करेंगे। और तीसरा चेंज यहां पर आएगा, फिनिश गुड की जो वैल्यू इस महीने में लगी है उसको इसकी ओपनिंग की वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे। जो ये साथ जहेज में लेकर आया उसको मिला के इसकी वैल्यू निकालेंगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो हो सकता है आपसे हो, अभी बता रहा हूं, और आपसे होंगी। मिस्टेक्स सुन लें, सारी बता रहा हूं, सारी की सारी मिस्टेक्स।
सारी की सारी मिस्टेक 20 सवाल की। मिस्टेक नंबर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बच्चा जब टी अकाउंट बना रहा होता है तो वो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर अगर ओवरहेड ब्रेक हुए हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट में ओवरहेड्स में एक्चुअल ओवरहेड ट्रांसफर कर लेता है, हालांकि कौन से वाले आने चाहिए। दूसरी मिस्टेक बच्चे से ये होती है कि वो ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर टेस्टेड यूनिट्स को जो है वो सेग्रीगेट करना भूल जाता है। तीसरी मिस्टेक बच्चे से ये होती है स्क्रैप की वैल्यू की तब एंट्री पास कर लेता है जब स्क्रैप की वैल्यू नहीं बन रही होती। चौथी एंट्री बच्चे से तब होती है जब सवाल में अब नॉर्मल लॉस आने के बजाय गेन आ रहा होता है, क्योंकि अगर गेन आ रहा होगा तो यहां पे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जाएंगे, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि शायद मैंने ज्यादा इनपुट किया। इनपुट ज्यादा नहीं किया, ये सिर्फ बैलेंसिंग चेक करने के लिए, क्वांटिटी आपकी वही थी 22,000, एक्सपेक्टेड लॉस कम हुआ है। चौथी मिस्टेक जो बच्चे से होती है विच इज द ब्लंडर, अच्छे बच्चे की मिस्टेक, ऊपर भी ये काम करता है और नीचे एफ को इस तरह कॉस्ट भी ऐड कर लेता है। तो अगर आपने नीचे कॉस्ट भी ऐड कर ली और ऊपर यूनिट भी ब्रेक कर दिया है तो आपने दोनों कॉन्सेप्ट गलत सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि दोनों कहीं और जो है वो आपको लेके जा रहे हैं। तो फीफो मेथड में आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ये पूरा आंसर आपके पास है। अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप छाप लें। जब छाप लें तो फिर अगला सवाल हम इसको जो है वो एक नया सवाल सॉल्व करते हैं, आपको उससे आइडिया होगा।